नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ पिछले 3 साल की आईटीआर आप कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल नहीं किया है तो आप पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल करेंगे, लास्ट डेट क्या होगी, साथ ही साथ कितनी पेनल्टी होगी, क्या लेट फीस होगी, क्या आप इसमें रिफंड ले सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, आप बैक ईयर, जिस ईयर की आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है उस ईयर की आप आईटीआर कर सकते हो। जैसे कि अभी रिसेंटली असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर 31 दिसंबर 23 तक फाइल करनी थी और आपने 23-24 की आईटीआर को मिस कर दिया, फाइल नहीं किया, तो अब आप इस आईटीआर को फाइल कर सकते हो, और वो भी अपडेटेड रिटर्न के जरिए। अपडेटेड रिटर्न में आप पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न कौन कौन फाइल कर सकता है? जिसने पहले कभी रिटर्न आईटीआर फाइल नहीं करी है, या जिसने कभी रिवाइज आईटीआर फाइल तो करी है लेकिन आईटीआर को रिवाइज कर दिया है, या कोई ओरिजिनल आईटीआर फाइल करी है और उसको रिवाइज करवाना है, कोई गलती कर दी आईटीआर में, मिस्टेक कर दी, उसको रिवाइज करवाना है, वो कर सकता है। जिसने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है वो भी कर सकता है आईटीआर को फाइल। कौन फाइल नहीं कर सकता? देखो, जिसने पहले से ही आईटीआर अपडेटेड में फाइल कर रखा है, आईटीआर यू में सेक्शन 139(8)A के अंदर फाइल कर रखा है, वो दोबारा नहीं कर सकता। ठीक है, जो रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल कर रहा है आईटीआर यू में, तो वो फाइल नहीं कर सकता। जो नील की आईटीआर फाइल करना चाहता है, मतलब नील के मतलब हो गया जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है, वो आईटीआर यू कभी फाइल नहीं कर सकता, अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकता। अपडेटेड आईटीआर को फाइल करने के लिए उसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और अपडेटेड इनकम के अंदर आप जीरो टैक्स लाइबिलिटी की आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते। उसके अंदर आपको एडिशनल टैक्स पे ही करना पड़ेगा, चाहे वो लेट फीस का हो या कोई भी अदर टैक्स लाइबिलिटी हो। ठीक है, कौन कौन से ईयर की आईटीआर यू फाइल की जा सकती है अभी, और लास्ट डेट क्या है? तो असेसमेंट ईयर 21-22 की कर सकते हो जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 24 है। असेसमेंट ईयर 22-23 की कर सकते हो जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 25 है। और असेसमेंट ईयर 23-24 की कर सकते हो जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 26 है। ठीक है, इन तीनों ईयर की आईटीआर को आप फाइल कर सकते हो। और अभी असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर भी आ जाएगी क्योंकि उसका फॉर्म आ चुका है, अभी पोर्टल पे ऑनलाइन नहीं आया है। आप आईटीआर यू के अंदर क्या कर सकते हो, रिफंड क्या क्लेम कर सकते हैं? देखो, रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसके अंदर रिफंड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि आप ये बताओगे कि मेरा जो रिफंड था मैंने नहीं लिया, मैं इस रिफंड को अगले ईयर में लेके जा रहा हूँ। तो अगले ईयर में लेके जाके, और जो करंट असेसमेंट ईयर होगा उसमें आप क्लेम कर सकते हैं रिफंड को, और उसके थ्रू आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, रिफंड को जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो इनकम भी कैरी फॉरवर्ड होगी। डिसएडवांटेज क्या है आईटीआर यू के या अपडेटेड आईटीआर के? डिसएडवांटेज ये है कि आईटीआर यू के जरिए आप लॉस को क्लेम नहीं कर सकते या लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लॉस को क्लेम तो कर लेंगे लेकिन लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आईटीआर यू में। ठीक है, और दूसरी ये डिसएडवांटेज है कि आईटीआर यू यानी अपडेटेड आईटीआर फाइल करोगे तो लेट फीस आपकी एप्लीकेबल होगी, जो कि 1000 रुपये है और 5000 रुपये है। कई लोग ये बोल रहे कि अगर मैंने ओरिजिनल आईटीआर फाइल करी है या रिवाइज आईटीआर फाइल करी है तो क्या मुझे भी अपडेटेड आईटीआर में लेट फीस भरनी पड़ेगी? देखो, जिन लोगों ने ओरिजिनल आईटीआर फाइल करी है या जिन लोगों ने रिवाइज आईटीआर फाइल करी है उस केस में तो लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन उस केस में आप जीरो टैक्स लाइबिलिटी की आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। उसमें आपकी कोई ना कोई एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी बननी चाहिए, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे लेट फीस के रूप में हो, चाहे इंटरेस्ट या पेनल्टी किसी भी रूप में हो, तभी आप आईटीआर यू को फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों, आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं आईटीआर यू को फाइल करने के लिए। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो आईटीआर यू सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर फाइल की जा सकती है, और पिछले 3 साल की आईटीआर को आप फाइल कर सकते हैं अगर आपने फाइल नहीं किया तो। और फाइल किया भी है, रिवाइज करवानी है, कोई गलती कर दी है तो रिवाइज भी करवा सकते हैं आईटीआर यू के जरिए। तो इस प्रकार से आप पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।